मणि निकली जिसे भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। पारिजात वृक्ष निकला जिसने स्वर्ग की शोभा को बढ़ाया। चंद्र निकला जिसे आकाश में स्थापित कर दिया गया। ऐसे ऐसे कर कितने रत्न निकले, कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न था स्वयं श्री लक्ष्मी जी। ततश्च आविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। श्री लक्ष्मी जी जैसे ही उसके मंथन से बाहर आई तो लक्ष्मी जी देख रही हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ। श्री लक्ष्मी जी किसी ऐसे पुरुष का वर्ण करना चाहती है जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। लक्ष्मी जी देख रही है कोई तपस्वी तो है लेकिन उन्हें क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। कई ऐसे हैं जिनका शील मंगल बहुत अच्छा है लेकिन उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं। कोई लंबी उम्र के स्वामी हैं लेकिन समाधि में हैं, और कई समाधि में नहीं है पर उनका शील मंगल अच्छा नहीं है। लक्ष्मी जी को कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके गले में वो वरमाला डाल पाए। श्री लक्ष्मी जी ने देखा दूर खड़े हैं श्री नारायण। वो लक्ष्मी को नहीं चाहते लेकिन लक्ष्मी उनको चाहती है। और श्री लक्ष्मी जी द्रुत गति से उनके समीप गई और उन्होंने नारायण के गले में माला डाल दी, और तब से श्री लक्ष्मी जी सदा के लिए नारायण की हो गई। श्री लक्ष्मी जी हमें समझा रही है लोग लक्ष्मी को पाने के लिए, धन को पाने के लिए कितना दौड़ते हैं, कितना भागते हैं। आप इस हाथ से कमा कर लाते और इस हाथ से पहले निकल जाता है, इस हाथ से लेकर आते इस हाथ से निकल जाता है। लक्ष्मी चंचल है, वो टिकती कहाँ है। लेकिन लक्ष्मी वहां जाती है जहां पर नारायण है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम नारायण को प्राप्त कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो। लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों की दासी है। जिसके पास भगवान होंगे उसके पास लक्ष्मी अपने आप ही चली आएगी। आपको लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मायापति की माया है कि हम मायापति को भूल गए और माया के पीछे दौड़ने लग गए। मायापति की माया के अजब खेल निराले हैं। मूल्य अमूल्य माणिक्य धरती से खोज निकाले हैं। पथ से भटका ईश्वरांश माया की गोद में बैठ गया। छोड़ नीर क्षीर विवेक अज्ञान हृदय में बैठ गया। तुम उस जहाज के पंछी थे जिसका तट बहुत करीब था। लहरों पर विजय पाता साहिल जिसका नसीब था। पर मांग मांग दुनिया की दौलत ईश्वर छूटा हाथ से। शांति की तू तलब करता अब तू बैठा खाक से। छिद्र युक्त नौका में है बिगड़ा तेरा नसीब है। लाखों का तो मालिक होकर फिर भी कितना गरीब है। लाखों का तो मालिक होकर फिर भी कितना गरीब है। ये माया सुख नहीं दे पाई, माया आनंद नहीं दे पाई, माया शांति नहीं दे पाई। तुम तो दरिद्र रह गए। कई ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं जो सिर्फ उबली हुई दाल खा सकते हैं, अन्य खाद्य पदार्थ वो ले ही नहीं सकते। बीमारियां शरीर में घर कर चुकी हैं। ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं जो 1 किलोमीटर तक पैदल नहीं चल सकते, शरीर साथ नहीं देता। पैसे 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 से क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं मिला। नारायण को प्राप्त किया होता तो आत्मिक शक्तियों के स्वामी बनकर अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितना कुछ कर सकते थे। उसके पश्चात फिर मंथन हुआ। मंथन से वारुणी निकली, उसे असुरों ने ले लिया। सप्तमुखी घोड़े निकले, वो भी असुरों ने ले लिए। अप्सराएं निकली, वो भी असुरों ने लिया। और तदुपरांत जब मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए। देवता इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए और दानवों ने इसी समय का लाभ उठाया। द्रुत गति से धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। देवताओं ने कहा कि हमारी संधि हुई है, हमें भी दो। दानव उनको अमृत देने के लिए तैयार नहीं है। उनमें छीना झपटी है, उनमें युद्ध चल रहा है। कोई कह रहा है अमृत मैंने पीना है, कोई कह रहा है कि अमृत मुझे चाहिए। और जब देवता लोग संकट में आते हैं तो किसको पुकारते हैं, किसको पुकारेंगे? नारायण को, श्री हरि को। आज उन्होंने नारायण को पुकारा फिर, और नारायण ने क्या किया? देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया और इतना सुंदर रूप धारण कर आकाश मार्ग में खड़े हो गए। और दानवराज की नजर गई तो बस देखते ही रह गए। अरे वाह, कहां से आई हो, बड़ी मनमोहक हो, नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने कहा मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी? अरे जैसा रूप वैसा नाम। आ ही गई हो तो थोड़ी देर के लिए रुको। मोहिनी ने कहा नहीं, जहां अन्याय है, जहां कलह है, जहां द्वेष है, वहां मैं नहीं रुकती। उन्होंने कहा कलह और देश का परित्याग कर देते हैं
मोहिनी ने कहा बड़े चतुर बनते हो, अन्याय को छोड़ने की बात की नहीं, कलह और देश की कहानी खत्म कर दी। अरे अन्याय को भी छोड़ देते हैं। तो मोहिनी ने कहा प्रमाण? कहते प्रमाण ये अमृत से भरा हुआ कलश है, हम दानवों में और इन देवताओं में बराबर बराबर बांट दो। मोहिनी ने एक पंक्ति में देवता बिठाए, एक में दानव बिठाए। मोहिनी देवताओं के पास जाती तो उन्हें अमृत का पान कराती, और जब दानवों के पास जाती उन्हें भाव भंगिमाओं से आकर्षित करती और सुरा पिलाती, अमृत ना पिलाती। फिर देवताओं की तरफ जाती, उन्हें अमृत पिलाती और दानवों को यूं ही अपनी भंगिमाओं से मोहित कर देती। दानवों में बैठे थे राहु नामक असुर। उसने देखा ये मोहिनी बड़ी चतुर है, देवताओं के पास जाती है तो उन्हें लबालब अमृत का पान कराती है, हमें यूं ही अपनी भंगिमाओं से आकर्षित कर चली जाती है। दाल में कुछ काला है। राहु नामक असुर ने क्या किया? स्वयं देवता के वेश में स्वयं को परिवर्तित किया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में बैठ गए। मोहिनी ने सूर्य देव को अमृत का पान कराया और आगे बैठे थे राहु, लेकिन देवता के वेश में। मोहिनी जब उसे भी अमृत पिलाने लगी, अभी अमृत उसकी अंजलि और मुख को स्पर्श किया था, तो इतने में सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया, नहीं प्रभु ये असुर है, इसे अमृत मत दीजिए। और जब प्रभु ने देखा कि ये असुर है, प्रभु ने अपने आप को फिर सुदर्शन चक्रधारी के रूप में परिवर्तित किया और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का संसर्ग हो जाने की वजह से सिर अमर हो गया और धड़ मृत हो गया, और ब्रह्मा जी ने उसे एक ग्रह के रूप में आकाश में स्थापित कर दिया। और इधर सारा अमृत देवताओं को मिल गया। देवताओं और दानवों ने जो अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास किया था, यह प्रसंग समुद्र मंथन के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रसंग आध्यात्मिक रहस्यों से सराबोर है। कि समुद्र मंथन है क्या? इसे कोई काल्पनिक गाथा मत समझ लेना। भागवत महापुराण जितनी आध्यात्मिक है उतनी वैज्ञानिक भी है। भागवत महापुराण की इस गाथा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ये समुद्र मंथन क्या है? मानव शरीर एक विशाल समुद्र है। जैसे समुद्र में अनेकों रत्न थे, ये शरीर भी अगणित रत्नों का भंडागार है। इसमें बहुत सारी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां छिपी हुई हैं। हमारे अंदर दैवी शक्तियां भी हैं, हमारे शरीर के अंदर आसुरी शक्तियां भी हैं। आसुरी और दैवी शक्तियों में कब से संघर्ष चल रहा है। दैवी शक्तियां चाहती हैं वो सारी शक्तियां हमें मिल जाए, दानवी शक्तियां उन शक्तियों की स्वामिनी बनना चाहती है और उनमें कलह होता ही रहता है और मानव अशांत बना रहता है। मानव जान ही नहीं पाता मैं क्यों अशांत हूं, उसे यह ही नहीं पता उसके भीतर कितना द्वंद्व चल रहा है, कितना भारी युद्ध हो रहा है। लेकिन जब देवता भगवान का सहयोग लेते हैं, भगवान से सहारा मांगते हैं, उनके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, तो भगवान का सहयोग लेकर भगवान की शक्ति से देवता विजय श्री का वर्ण करते हैं, सारी शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और दानव पराजित हो जाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, ईश्वर का सुमिरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उसके जीवन में दानवी शक्तियां विजित हो जाती है। और जब एक इंसान के अंदर दानवी शक्तियों का साम्राज्य हो जाए तो वो बाहर से मानव नहीं, फिर तो दानव ही दिखाई देगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर दैवी शक्तियां विजयश्री का वर्ण कर लेती हैं, तो उस इंसान के अंदर दैवी गुण आ जाते हैं और वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। ये आपके हाथ में निर्भर है कि आप मानव से दानव बनना चाहते हो या मानव से देवत्व को प्राप्त हो जाना चाहते हो, दिव्यता को प्राप्त हो जाना चाहते हो। अगर दिव्यता की ओर जाना चाहते हो तो भगवान के साथ मिलन करना ही होगा, ईश्वर से अपना संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रकार देवताओं और दानवों में जब ये युद्ध हुआ तो कितने ही दानव मारे गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से कितने असुरों को जीवन दान दिया, उसमें बलिराज को भी जीवन मिला। बलिराज ने जब यह देखा शुक्राचार्य जी ने मुझे जीवन दिया है, तो उन्होंने सर्वस्व शुक्राचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कितने उससे यज्ञ करवाए, विश्वजित यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ से आसुरी सेना, दिव्य रथ, ध्वजा, तर्कस, कवच इत्यादि बहुत सारी सामग्री निकली, जिसे स्वयं शुक्राचार्य जी ने उसे बलिराज को दे दिया। बलिराज ने सारी सेना का संचालन कार्य किया और देवताओं की नगरी अमरावती पर अधिकार कर लिया। देवता फिर बेघर हो गए। देवताओं के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था।
और उधर बलिराज उसने 100 अश्वमेध यज्ञ